अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? अच्छा बेटा, आज हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है साइंस एज अ कोलैबोरेटेड फील्ड। कोलैबोरेटेड का मतलब क्या है कि मिलकर काम करना। ठीक है, जैसे कोई भी एक काम है उसको मिलजुल कर जब करते हैं तो वो आसान हो जाता है। इसी तरह साइंस जब काम करती है तो वो तमाम बाकी फील्ड्स को अपने साथ मिला लेती है और फिर मिल के जो भी प्रॉब्लम होता है उसका एक आसान हल तलाश कर लेते हैं और उससे क्या उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। अब जिस तरह मैं आपको मिसाल दूँ, क्रिकेट का मैच है। क्रिकेट को खेलने के लिए आपको एक दो लोग जो हैं वो उसको नहीं खेल सकते। जब तक कि आपके पास 11 या 12 खिलाड़ी ना हो तो आप क्रिकेट का मैच नहीं खेल सकते। इसी तरह साइंस को कहते हैं कि साइंस एक कोलैबोरेटेड फील्ड है, कि इसमें बाकी भी साइंस की फील्ड मिल के इसके साथ इसकी हेल्प करती हैं, मिल के काम करते हैं। हर फील्ड से जो माहिर होते हैं उस फील्ड के वो आते हैं, इकट्ठे बैठ के वो काम करते हैं। Science is a collaborated field in which researchers from various disciplines field work together to solve complex problem. साइंस क्या है? साइंस एक कोलैबोरेटेड फील्ड है, यानी कि ऐसी फील्ड है जिसमें मिलजुल के बाकी फील्ड्स काम करती हैं। अब इसमें क्या होता है, इन विच रिसर्चर्स कहते हैं तहकीक करने वाले। जो लोग तहकीक करते हैं किसी भी चीज़ पे, चाहे वो मेडिसन पे कर रहे हैं या कोई इंसान प्लांट पे कर रहा है या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वो ये रिसर्चर है, तहकीक करने वाला है। मिसाल के तौर पर एक इंसान जो है वो मेडिसन पे रिसर्च कर रहा है कि ये मेडिसन जो है, क्या ये अगर मैं बनाऊं तो क्या ये फ़ायदेमंद है या नहीं होगी मुस्तकबिल में। तो ऐसे लोगों को कहते हैं रिसर्चर्स। ठीक है, रिसर्चर्स क्या करते हैं? फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स। डिसिप्लिन से मुराद यहाँ क्या है? यहाँ डिसिप्लिन से मुराद फील्ड्स हैं। ठीक है ना, जिस तरह मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं, वो कहते हैं वहाँ से के रिसर्चर्स वर्क टुगेदर, मिल के आपस में काम करते हैं टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ताकि जो कॉम्प्लेक्स का मतलब है बहुत ज़्यादा मुश्किल, पेचीदा, जो पेचीदा उनको मसला होता है उस पे मिल के काम करते हैं और उसका हल तलाश करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स कैन टैकल प्रॉब्लम्स मोर एफिशिएंटली बाय लेवरेजिंग द स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टीज़ ऑफ ईच डिसिप्लिन्स। अब देखें, इंटरडिसिप्लिनरी टीम से क्या मुराद है? इससे मुराद ऐसी टीमें हैं जो मुख्तलिफ शोबों के जो माहिरीन होते हैं उनको मिला के एक टीम बनाई जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये जो है केमिस्ट्री की टीम से एक माहिर आ जाता है, एक इंजीनियरिंग की टीम से माहिर आ जाता है, एक बायोलॉजी की टीम से कोई माहिर आ जाता है। उनका वो मिल के जो टीम बनाते हैं उसको कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी टीम। ठीक है, अब ये टीम क्या करती है? उस मसले को काबू में पा करती है, उसका मुकाबला करती है। टैकल का मतलब होता है मुकाबला करना। इस टीम का क्या काम है कि वो जो प्रॉब्लम है उसका मुकाबला करे मोर एफिशिएंटली by leveraging and the strength and expertise of the each disciplines, ताकि वो इसका जो है हल जो है वो आसानी से तलाश करे और इससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, इससे फ़ायदा उठाती हैं और हर डिसिप्लिन में, हर फील्ड में वो क्या कर लेते हैं, इस तरह महारत हासिल करते हैं। इट ऑफन लीड टू क्विकर एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन। इससे वो क्या किस तरफ ले जाते हैं? पूरी टीम जो है वो इस तरह के काम से आसानी और जो पायदार हल है, ठीक है ना, पायदार हल वो है जो बाद में भी कायम रहेगा, उसकी तरफ लेके जाती हैं। लेट्स डिस्कस अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इन साइंस। वो कहते हैं अब हम एक एक करके इस तरह की इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो मिल के काम करती हैं। इसमें नंबर 1 पे है ह्यूमन जेनन प्रोजेक्ट। ह्यूमन जेनन प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? जेनन का मतलब है डीएनए। ठीक है ना, आपको पता है कि हमारी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो सेल से मिल के बनी हुई है और हर बॉडी सेल जो है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में 30 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। ठीक है, 30 ट्रिलियन सेल्स पर ह्यूमन बॉडी मुश्तमिल है। अब अगर हम एक सेल की भी बात करें, अगर हम एक सेल की बात करें, मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक सेल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना, हमारे अपने जिस्म का एक सेल है। इस सेल के दरमियान में ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है हेरिडेटरी मटेरियल होता है और वो हेरिडेटरी मटेरियल क्या है? ये क्रोमोजोम है। यहाँ एक क्रोमोजोम उन्होंने जूम करके ये बड़ा दिखाया हुआ है। ठीक है, ये क्रोमोजोम जो है ये किससे मिल के बना हुआ है? ये दो चीज़ों से मिल के बना हुआ होता है। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। अब डीएनए किस तरह होता है? डीएनए जो है ये पूरा जो स्टैंड है, डबल हेलिक्स स्टैंड, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा डीएनए क्या है। उसके बाद यहाँ प्रोटीन है। अब होता क्या है, ये डीएनए का जो मॉलिक्यूल है इस पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में वो बताएंगे। अब ये डीएनए का मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल भी इसको खोल के इसकी लंबाई को देखा जाए तो इसकी लंबाई कितनी है? ये सारी इसकी लंबाई एक पूरे इंसान की लंबाई के बराबर होती है। ठीक है, और अगर आपको पता है बॉडी में कितने सेल्स हैं? 30 ट्रिलियन सेल्स हैं। अगर तमाम
सेल्स के अंदर जो डीएनए है उस डीएनए को आपस में बांध के एक रस्सी की तरह बनाया जाए तो साइंसदान कहते हैं कि आप 600 चक्कर आसमान से सूरज से ज़मीन तक लगा सकते हो। ठीक है, इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है। तो आपको ये डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया ना। ये अब इस डीएनए पे वो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट एम टू सीक्वेंस एंड मैप द एंटायर ह्यूमन जेनोम। ठीक है, जेनोम क्या है? डीएनए। वो कहते हैं ये जो प्रोजेक्ट है ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डीएनए है उसको, उसकी सीक्वेंस को, ठीक है, उसकी तरतीब क्या है और उसको मैप, उसको जिस तरह मैंने आपको दिखाया उसका नक्शा कि वो किस चीज़ से बना हुआ है, उस पूरे को वो क्या करते हैं, उनको स्टडी करना इनका एम है, इनका मकसद है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, मुख्तलिफ साइंसदान मिल के, मुख्तलिफ फील्ड से मिल के ह्यूमन बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो डीएनए मौजूद है उसको, उसकी सीक्वेंस को और उसके मैप को स्टडी करेंगे कि जी डीएनए का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या सीक्वेंस है और वो किस तरह मिलके बना हुआ है। अब ये जो प्रोजेक्ट था, दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2023। ये प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हो गया था। इट इन्वॉल्व रिसर्चर्स। अब इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से रिसर्चर्स आए थे, कौन कौन से माहिर आए थे? फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, बहुत सारी फील्ड से आए थे, इंक्लूडिंग, अब उसमें शामिल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेटा आप लोग पढ़ चुके हो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है? जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या थे? बायोमॉलिक्यूल्स 4 थे। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था, प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, लिपिड्स पढ़ा था और न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था इसी चैप्टर में। ठीक है, ये 4 बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मिलके बनती है। इसके रिसर्चर्स आए थे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं? हेरिडेटरी मटीरियल, यही डीएनए वगैरह। इन्फॉर्मेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर्स हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको यूज़ करते हैं। एंड कंप्यूटर साइंस, और हम कंप्यूटर साइंस को यूज़ करते हैं। इस प्रोजेक्ट में देखें कितनी डिसिप्लिन से रिसर्चर्स आए थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इंफॉर्मेटिव्स एंड कंप्यूटर साइंस, इन सब ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास रिसर्च है वो है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। क्लाइमेट चेंज रिसर्च में क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स कोलैबोरेशन, इसमें भी कोलैबोरेशन थी। तमाम साइंसदान मिल के उन्होंने इस रिसर्च को कंप्लीट किया था अमंग मैनी डिसिप्लिन्स, बहुत सारी फील्ड्स में, सच एज एटमॉस्फेरिक साइंस, ठीक है, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। अब एटमॉस्फेरिक साइंस कौन सी है? जिसमें हम एटमॉस्फेयर, अपनी फ़िज़ा में जो भी है फ़िज़ा को जिसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना, अपने माहौल को। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी में हम रिलेशनशिप देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसकी इन्वायरमेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, वो हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक्स में हमने एग्रीकल्चर से पढ़ा था, से रिलेटेड पढ़ा था। एग्रीकल्चर जिसमें किसान जो है वो फसलें उगाता है, क्रॉप्स को प्रोडक्शन करता है और फिर जब वो अपनी फसल को काट लेता है तो देखता है कि क्या उससे उसको फ़ायदा हुआ है या उससे नुकसान हुआ है। तो वो अपनी कॉस्ट को के बारे में बताता है कि मेरी इतनी कॉस्ट लगी थी इस फसल को उगाने में, और जब मैंने इसकी कटाई की तो क्या मुझे इस पर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो मुझे कितना हुआ। ठीक है, अब देखें बेटा इस क्लाइमेट चेंज रिसर्च में कितनी फील्ड से जो है वो रिसर्चर्स आके उन्होंने काम किया और फिर जाके ये प्रोजेक्ट जो होता है वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो है मेडिसन रिसर्च। मेडिसन रिसर्च में क्या करते हैं? मेडिसन रिसर्च ऑफन डिपेंड्स ऑन इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन। वो कहते हैं मेडिकल रिसर्च भी इसी पे डिपेंड करती है कि इसमें भी मुख्तलिफ फील्ड से जो माहिर हैं वो आएँ और मिल के मसले का हल तलाश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व्स ऑनकोलॉजिस्ट। ऑनकोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? ऐसे साइंस, ऐसे डॉक्टर जो कैंसर को ट्रीट करते हैं, कि ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना, कैंसर का इलाज करते हैं। कैंसर कंसल्टेंट वही डॉक्टर है जो कैंसर का इलाज करते हैं। बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजिस्ट एंड स्टैटिशियन। अब देखें इसमें कितनी फील्ड से लोग आए हैं, कितनी फील्ड से जो है वो रिसर्चर्स आए हैं। नंबर 1 पे है बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट कौन से हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को की स्टडी करती हैं। बायोकेमिस्ट कौन से हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन को स्टडी करती हैं। मैंने आपको पढ़ाया था लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। रेस्पायरेशन का अमल हो रहा है और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट्स में होता है। प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फिर
जेनेटिक्स जो है उसमें क्या है, हम हेरिडेटरी मटीरियल को देखते हैं, इनहेरिटेंस को देखते हैं कि वो कौन कौन सी खसूसियात हैं जो वालदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं। फार्माकोलॉजिस्ट इसमें साइंसदान क्या करते हैं, मेडिसन पे रिसर्च करते हैं, नई मेडिसन्स बनाते हैं। और स्टैटिशियन जो है ये मैथ से रिलेटेड है, इसमें क्या करते हैं, जो भी होता है उसको एनालाइज करते हैं, फिर उस डाटा को कॉपी करके लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ उसका ताल्लुक देते हैं। फिर उसके बाद है रिबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं, एआई कहते हैं, जिस तरह मोबाइल्स में होते हैं, एआई इसकी एब्रीवेशन है। इस फील्ड में भी इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है, ये फील्ड भी अकेले काम नहीं करती, ठीक है, ये भी मुख्तलिफ फील्ड्स को इकट्ठा करेगी और ये काम करेगी। द फील्ड्स ऑफ रिबोटिक्स, रिबोटिक्स से मुराद क्या है, ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये रिबोट है, ठीक है ना। आजकल बाहर के मुल्कों में हर काम के लिए ये रिबोट बनाए गए हैं, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी जॉब्स हैं सारी वो इंसानों को हटा के ये रिबोट्स आते जाएंगे, ये रिबोट्स काम करेंगे, ठीक है। रिबोटिक्स एंड एआई इज़ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी, वो कहते हैं जो रिबोट्स की फील्ड है और एआई की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये भी हाईली इंटरडिसिप्लिनरी है, ये अकेले काम नहीं करती। इसमें आप पढ़ेंगे कि बहुत सारी फील्ड्स इसमें मिल के इसको चला रही हैं। इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर साइंसेज, देखें नंबर 1 पे क्या है, कंप्यूटर साइंस का तो बहुत बड़ा इसमें रोल है, ठीक है। इंजीनियरिंग हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, मैथमेटिक्स आप लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या है, सारा हिसाब किताब है। न्यूरो साइंस, न्यूरो साइंस कौन सी साइंस है, ये इल्म एसाब होती है। इसमें न्यूरो कहाँ से निकला है, न्यूरॉन से निकला है। अब न्यूरॉन जो है वो बॉडी के कौन सा सेल है, वो नर्वस सिस्टम का सेल है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, दिमाग है, वो जिन सेलों से मिल के बना हुआ है उसको कहते हैं न्यूरो। तो ये इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, कौन से साइंसदान इसमें आएंगे, जो दिमाग को, नर्वस सिस्टम को, न्यूरॉन्स को, नर्व्स को स्टडी करते हैं, वो आएंगे इसमें। एंड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी आपको पता है नफ्सियात को कहते हैं। नफ्सियात से मुराद क्या है, इंसान की सोच, जज्बात, रवैये को स्टडी करना, ठीक है ना। जब हम किसी भी डॉक्टर्स ये भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें इंसानों की नफ्सियात को देखते हैं, ठीक है। दिस कोलैबोरेशन हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन रिबोटिक साइंस। ये सारी कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का क्या मतलब आपको अब समझ आया कि मिलजुल कर काम करना। इन सब फील्ड्स ने जब मिलजुल के काम किया है, कंप्यूटर साइंस ने, इंजीनियरिंग ने, मैथमेटिक्स ने, न्यूरो साइंस ने, साइकोलॉजी ने, ठीक है, इन सब ने, इन सब के जो माहिरीन थे वो सब आके इकट्ठे बैठे हैं, उन्होंने काम किया है। और फिर उन्होंने क्या किया है, रिबोटिक्स और आर्टिफिशियल साइंस को जो है उसको उसकी एडवांसमेंट की है। दिस कोलैबोरेशन हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट, वो कहते हैं इसमें बहुत तरक्की हुई है इन रिबोटिक्स सिस्टम, रिबोटिक के सिस्टम में। अब क्या क्या फ़ायदा उन्होंने हासिल किया, ऑटोनोमियस व्हीकल, व्हीकल्स कहते हैं गाड़ियाँ, ऑटोनोमियस जो खुद ब खुद चलती हैं गाड़ियाँ। अब ऐसी गाड़ियाँ आ गई हैं दुनिया में हैं जो खुद ब खुद चलती हैं। मशीन लर्निंग, कोई भी काम है वो हम मशीन से सीख सकते हैं, मशीन हमें सिखा सकती है कोई भी काम। एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, नेचुरल का क्या मतलब है, कुदरती। नेचुरल जो हमारी अपनी ज़बान होती है उसको भी प्रोसेस कर सकती है। अब मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ, जिस तरह एआई है, आप उसको अपनी ज़बान में, ठीक है, उर्दू में लिख के भेजें, वो उस पर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस का मतलब होता है अमल करना किसी चीज़ पे, ठीक है ना। उस पर अपना प्रोसेस करेगा, प्रोसेस के बाद वो आपको उसी सवाल का जवाब उसी लैंग्वेज में देगा। फ़र्ज़ करें आपको इंग्लिश नहीं आती, आप उर्दू में लिख के भेजें, तो वो उस पर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद आपकी ज़बान को समझ लेगा तो जवाब देगा। इसको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लास्ट में है स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या है, आजकल इस पे बहुत काम हो रहा है, ठीक है। इसमें करते हैं स्पेस, खला को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है ना। साइंसदान क्या कर रहे हैं आजकल, खला की तहकीक कर रहे हैं कि खला में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो प्लैनेट्स हैं उन पे क्या हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन लाइक नासा, अब इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब होता है तंजीमें, एक बड़ी जमातें जो काम करती हैं किसी प्रोजेक्ट पे। 2 तंजीमें हैं, एक नासा है, ये नाम है, एब्रीवेशन है इसकी, ठीक है ना। नासा एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसकी क्या एब्रीवेशन है, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यानी कि स्पेस स्टेशन से मुराद ये है, जिस तरह गाड़ियों का, ये रेलगाड़ियों का स्टेशन होता है, स्पेस में भी स्टेशन होता है जहाँ बहुत बड़े बड़े सेटेलाइट जाके रुकते हैं, ठीक है ना, वो जाके वहाँ स्टे करते हैं, तो उसको कहते हैं स्पेस स्टेशन। अब ये 2 तंजीमें हैं, एक नासा है और दूसरी ISS, ये आपके MCQs में भी आ सकती है, इन्वॉल्व साइंटिस्ट। ये दोनों तंजीमें भी देखें कितनी बड़ी हैं, ये दोनों काम नहीं करती,
ठीक है। ये क्या करती हैं, इसमें ये भी साइंसदानों को इन्वॉल्व करती हैं। कौन कौन से, फ्रॉम वेरियस फील्ड, बहुत सारे फील्ड से ये साइंसदान बुलवा के काम करवाते हैं, इंक्लूडिंग एस्ट्रोफिज़िक्स। अब एस्ट्रोफिज़िक्स क्या है? एस्ट्रो का मतलब होता है खला, और फिज़िक्स किसको कहते हैं? यही जो हम फिज़िक्स पढ़ते हैं, यानी कि इसमें हम फिज़िक्स के कवानीन को में देख की मदद से हम खला में मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से, ऑब्जेक्ट से मुराद कोई भी चीज़ है, जैसे खला में है सितारे हैं, सैयारे हैं, कोई और बॉडी है, वो सारे क्या कहलाएंगे? वो ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे? फ़िज़िक्स के कवानीन को खला में मौजूद ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्लानिटरी साइंस में क्या करेंगे? प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इंजीनियरिंग, बायोलॉजी एंड मेडिसन में क्या है? दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे। दीज कोलैबोरेशन इनेबल साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द कॉस्मोस। अब ये सारी कोलैबोरेशन क्या है? कोलैबोरेशन का मतलब समझ आ गया होगा आपको कि मिलजुल कर काम करना। साइंस क्या करती है? अकेली काम नहीं करती, मुख्तलिफ फील्ड्स के आपस में उनको मिला के, कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें मुख्तलिफ फील्ड्स को मिला के आपस में मिलजुल के काम करवाती है, ताकि हर फील्ड के जो माहिर तहकीककार हैं वो आएँ, अपनी अपनी राय दें। आप क्लास में भी देखें बेटा, अगर कोई क्वेश्चन आपको टीचर दे देती है, आपसे हल नहीं हो रहा होता, तो आप 4-5 बच्चे मिल के उस क्वेश्चन को हल करें। हर बच्चा अपनी राय देगा, ठीक है, चाहे वो ज़हीन हो या ज़हीन ना हो, लेकिन वो अपनी राय देगा, जिससे वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो कोलैबोरेशन का भी मतलब यही है कि साइंस मिल के काम करती है और जो उसका हल तलाश करती है, ठीक है ना, पायदार हल तलाश करती है और उससे फ़ायदा भी उठाती है, ठीक है ना। इस तरह तहकीक जो है, तहकीक करते करते बहुत सारी चीज़ें साइंस ने एडवांसमेंट साइंस में हासिल कर ली है, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।